बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी का जब भी ज़िक्र होता है तो मुंह में पानी आ जाता है। पाकिस्तान में निहारी मनपसंद नाश्ता और रात के खाने में खाई जाती है। वैसे तो निहारी पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में खाई जाती है और हर जगह का जायका भी अलग अलग होता है, लेकिन सबसे मशहूर निहारी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खाई जाती है, जिसकी रेसिपी मैं आज लीक करने लगा हूँ। ये कोई आम निहारी रेसिपी नहीं है, बल्कि जावेद निहारी रेसिपी है, जिसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज मैं आपको निहारी रेसिपी सीक्रेट स्टेप के साथ बनाना सिखाऊंगा, जिसके लिए वीडियो को आखिर तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें और हमें इनकरेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जाली में 4 टेबलस्पून सौंफ, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 अदद बादियान के फूल और 2 अदद जो है दारचीनी टुकड़े। एक पैन लेना है हमने, इसमें तकरीबन 1.5 कप घी हमने डालना है और इसको गर्म करना है। इसमें हमने आधा किलो रोगन वाली हड्डियाँ डालनी है। मैंने जो रेसिपी बनानी है वो 1 किलो गोश्त की है और उसके अलावा आधा किलो हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ मैंने आधा किलो इसमें डाली हैं, रोगन वाली हड्डियाँ। इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई करना है। इसमें अब हम शामिल करेंगे 6 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसको 1 से 2 मिनट तक हमने इसी तरह फ्राई करना है। ये मैंने कर लिया है, तकरीबन 2 मिनट फ्राई किया। आपने स्टेप्स याद रखने हैं। जावेद की निहारी इसी अंदाज़ में बनाई जाती है, लेकिन मैं ये प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, वो बग़ैर कुकर के बनाते हैं। ये 4 हमने दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, वो छील कर डाल दी है, और वो जो हमने पोटली बनाई थी सौंफ और साबुत धनिए की, वो भी हमने इसमें डाल दी है। अभी हमने 2-4 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाला है। ये 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी। ये 2 मिनट इसको हमने इसी तरह भून लिया। अब ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, इसके 4 पीस करवाए हैं। ये देखें, बोटियाँ जो हैं वो छोटी छोटी नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े पीस हैं। तकरीबन 1 पाव का 1 पीस है। आप इससे बड़ा पीस भी ले सकते हैं, आधा किलो के 2 पीस भी ले सकते हैं आप। इसको मिक्स कर लेंगे हम। रेसिपी आप इसी अंदाज से बनाइएगा, निहारी इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। इसमें मैंने 3 लीटर पानी शामिल कर दिया। इसको हमने एक बार उबालना है, इसी अंदाज में हम उबालेंगे। 3 लीटर पानी शामिल किया है। अब हम इसमें उबाल आने पर 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर ये शामिल करेंगे। सौंठ अच्छी वाली लें आप। ये मैंने अच्छी वाली सौंठ का 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। और ये 10 से 12 पत्ते हैं तेज़पात के, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी है और इसको आधे घंटे के लिए हमने प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख देना है। 30 मिनट गुज़र चुके हैं, यानी आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसको खोला है, पानी इसमें थोड़ा कम हो गया है। गोश्त अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गला, ये देखें।
आधा गल चुका है, तकरीबन मुकम्मल नहीं गला, जो हमें निहारी के लिए चाहिए होता है उस तरह से नहीं गला। हमने ये सारी निहारी जो है, जो अभी हमने ये यखनी बनाई है, इसको छान लेना है। प्याज टूट चुका है, गोश्त को हमने अलहदा कर लेना है। इस तरीके से हम इस गोश्त को अलग कर लेंगे। हमने वो पोटली और जो प्याज इसमें हमने डाला था वो घुल चुका है, पोटली को हम अलहदा कर लेंगे और प्याज यखनी से अलग कर लेंगे, यानी छान लेंगे। यखनी मैंने छान ली थी, अब मैं दोबारा इसको प्रेशर में डाल रहा हूँ। ये देखें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैंने वो जो प्याज छानी है उसको ज़ाया नहीं किया, इसको इसी में मैंने निचोड़ लिया है। अब ये जो पोटली थी जो मैंने सौंफ की और साबुत धनिए की बनाई थी उसको भी इसमें निचोड़ लूँगा। ये गोश्त भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, ये मैं पोटली इसमें सारी निचोड़ ली है। गोश्त इसमें हम दोबारा से शामिल करेंगे। वैसे तो आप जब भी निहारी बनाते हैं तो उसमें सारे मसाले पहले ही शामिल करते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर भी आप स्टार्ट में डालते हैं, लेकिन जो जावेद निहारी का सीक्रेट स्टेप है ना, वो यही है कि ये लोग जो लाल मिर्च पाउडर है वो आधी निहारी पकने के बाद शामिल करते हैं। वैसे तो ये निहारी तकरीबन 8 घंटे में बनती है, लेकिन मैंने प्रेशर में बनाई है इसलिए ये 1.5 घंटे में बनेगी। 4 टेबल स्पून भर के 4 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स कर देंगे हम। आधे घंटे के लिए हमने दोबारा प्रेशर को लगाना है, गोश्त को बिल्कुल गला लेना है। ये आधा घंटे बाद हम देखते हैं कि निहारी की क्या पोजीशन है। आधा घंटा हो चुका है। 30 मिनट गुजरने के बाद मैंने प्रेशर को खोला है और ये सारी जो तरी है इसको मैं अलग निकाल रहा हूँ। ये गोश्त भी मैंने अलग निकाल लिया, ये टूटना शुरू हो गया। अगर इसको मज़ीद इसमें पकाया तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। अब हमने 1 कप लेना है फ़ाइन आटा, फ़ाइन आटा लेना है और इसके अंदर हमने शामिल करना है पिपली का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिपली पाउडर। इसको लॉन्ग पेपर पाउडर भी कह सकते हैं आप, ये बाज़ार से मिल जाता है। तो इसमें सबसे मेन जो जूस है ना निहारी का फ्लेवर बनाने के लिए, पिपली होती है, उसको इस तरह से हमने शामिल कर लिया और इसको बिल्कुल फेंट लिया हमने। अब ये निहारी की जो हमने यखनी थी इसको एक दफ़ा उबाल देने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ये शामिल करना है। ये ख्याल करना है आपने कि जो आप ये पेस्ट बना रहे हैं, अमेज़ा बना रहे हैं, ये बिल्कुल घुला हुआ होना चाहिए, वरना इसमें छोटी छोटी रोटियां बन जाएंगी जैसे आटे की बन जाती हैं। अब ये डालने के बाद तकरीबन हमने इसको मज़ीद 30 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पर हमने इसको इस तरह हिला हिला कर पकाना है। 30 मिनट हो चुके हैं, निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसकी लुक देखें आप। जो हमने तरी अलग की थी और गोश्त अलग किया था उसको एक जगह डाल दिया हमने। ये गार्निश के लिए प्याज, लेमन, हरी मिर्चें और अदरक हमने काट लिया। इसकी लुक देखें निहारी की। ये जो इसमें पिपली का पाउडर है इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गोश्त देखें आप, मुकम्मल तौर पर गल चुका है, जिस तरह हमें निहारी में चाहिए होता है कि रेशे रेशे उसके अलग होना शुरू हो जाए। निहारी हमारी रेडी है। इसको हम नान के साथ खा सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर है। हमने तरी इस तरह से ऊपर डालनी है जितनी हमारी ज़रूरत है। तमाम चीज़ें गार्निश के लिए इसमें ऊपर से डाल दें। ज़बरदस्त निहारी आपके सामने तैयार है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों से कैसी बनी निहारी, आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।